Hello viewers, this is Major General Neelendra Kumar for the YouTube channel Lex Consilium Foundation। और इनसे मिलिए, मैं यहाँ पर मैं विपुल मुदगल जी से बात कर रहा हूँ। ये कॉमन कॉज के डायरेक्टर हैं। मीडिया से इनका कनेक्शन रहा है, BBC से, हिंदुस्तान टाइम्स से, इंडिया टुडे, एशिया टाइम्स, और पुलिस रिफॉर्म्स के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। तो बहुत खुशी है आपसे बात करते हुए। और यहाँ पर चूँकि आप इंडिया जस्टिस रिपोर्ट से भी ताल्लुक़ है, जिसका कि आज 4th एडिशन हुआ है, तो पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमारे व्यूअर्स को आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस क्षेत्र में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट काम कर रही है, उसमें वो कैपेसिटी देख रही है। और ये स्टेट सब्जेक्ट है चूँकि, तो हम स्टेट्स को ये बता रहे हैं कि भाई आपकी अपनी स्थिति क्या थी 4 साल पहले, 5 साल पहले, आज आपकी स्थिति क्या है और आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं। क्या आप आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है कि महिला कांस्टेबल होनी चाहिए, 33% के करीब होनी चाहिए। BPRND कहता है कि 30% से ऊपर होनी चाहिए। तो एक उस बेंचमार्क को अगर मान लें तो हम ये देखेंगे कि आपके पिछले 5 साल पहले आपके यहाँ कितनी महिला कांस्टेबल थी, आज आपके यहाँ कितनी महिला कांस्टेबल हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये संख्या आपकी ऊपर जा ही नहीं रही। तो हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 90% स्टेट्स में इंडिया में महिला कांस्टेबल्स की संख्या बढ़ी नहीं है। और ऐसा लग रहा है जिस गति से अगर हम चल रहे हैं, उस गति से चलते रहे तो शायद 50 साल लग जाएंगे, कुछ स्टेट्स को जनरल साहब 100 साल लग जाएंगे जी। और उसमें भी महिला कांस्टेबल्स का नंबर पूरा नहीं हो पाएगा। इसी तरह से हम देखते हैं कि रूरल थाना और अर्बन थाना, नाउ अर्बन थाने में करीब 93,000 की पॉपुलेशन कवर होती है, रूरल थाना में करीब 98,000 की पॉपुलेशन कवर होती है। अगर हम ये देखें कितने किलोमीटर, तो अर्बन में हमें कहते हैं कि 155 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो रूरल में 155 से बढ़ के वो 300 हो गया, 400 हो गया नेशनल एवरेज। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो स्टेट सबसे ख़राब हैं वहाँ कितने किलोमीटर, 820 के आसपास इन असम। तो अगर इतना ज़्यादा अंतर है कि आप चाहते हैं 150, चलो 300 हो गया तो डबल हो गए आप नेशनल एवरेज, लेकिन आपका 4 टाइम्स, 6 टाइम्स, 8 टाइम्स इतना क्षेत्रफल एक कवर कर रहा है। इसका मतलब कि अगले 5 साल में अगर आपने कुछ भी कमी करी इसमें 800 से कम होके अगर आपका 600 भी आया तो हम ताली बजाएंगे। हालांकि वो 4 टाइम्स वर्स देन अदर स्टेट्स होगा, लेकिन फिर भी आप कहेंगे चलो कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुआ। तो इसी तरह से संख्या जो कांस्टेबल्स की या पूरे पुलिस पर्सनल की होनी चाहिए पूरे आपके पुलिस फोर्स में, तो पता लगा कि आपका जो नेशनल जो एक बेंचमार्क है, यानी कि जितनी वैकेंसी होनी चाहिए वो 197 पर लाख होना चाहिए। यानी कि 1 लाख अगर आबादी है तो उसमें करीब 200 के आसपास पुलिस की संख्या होनी चाहिए, जो सैंक्शन के हिसाब से। लेकिन कायदे से देखा जाए तो 250-300 होनी चाहिए भारत जैसे देश में। ये जो आपने रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, तो इस हालत की वजह से मैं ये जानना चाहता हूँ, आप ये बताएं कि एक्सेस टू जस्टिस और क्राइम पर क्या असर पड़ता है? तो इसमें पहली चीज़ तो यही है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास नहीं है तो लोग जस्टिस सिस्टम से डर जाते हैं, वहाँ तक जाते नहीं हैं। तो लोगों को जैसे अब मेरे साथ अगर कोई ज़्यादती हुई या कुछ हुआ तो मैं पुलिस में जाने से डरूंगा। एक तो बात ये हुई। दूसरा ये हुआ कि अगर मैं महिला हूँ तो वैसे ही मैं डरूंगी, उधर की तरफ बिल्कुल नहीं जाऊंगी। लेकिन अगर मैं महिला हूँ और गरीब भी हूँ तो और ज़्यादा नीचे हो जाऊंगी। लेकिन अगर मैं महिला हूँ, गरीब हूँ और स्लम डवेलर हूँ या शेड्यूल कास्ट हूँ या शेड्यूल ट्राइब हूँ, तो आप समझ लीजिए कि मैं जाऊँ उस दिशा की तरफ नहीं। मैं कहूँगा अन्याय होगा तो होगा, लेकिन मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तो जबकि असलियत ये होनी चाहिए कि आप लोगों को इनकरेज करना चाहिए, फ्रेंडली तरीके से आएँ और बताएं मेरे साथ ये बुरा हुआ, जिससे कि हम उसका निवारण करने की कोशिश करें। इसमें ये भी एक सवाल सामने आएगा कि हमारे देश में जहाँ इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है जी, तो उस एक तरफ लोग हैं जो कि शायद उनके पास शैक्षिक योग्यता है, अनुभव भी है, जानकारी भी है, और फिर भी दूसरी तरफ कांस्टेबल की, विमेन कांस्टेबल की या SC ST OBC इनकी पोस्ट नहीं भरी जा रही हैं। तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे?
देखिए, पोस्ट भरने का इसमें दो तरह की चीज़ें हो रही है। एक तो कुछ राजनेता ये कोशिश करते हैं कि जब चुनाव में जीत के आ गए तो अगले 3 साल तक एक भी भर्ती नहीं करेंगे। जो अगला चुनाव आएगा उसके ठीक पहले इकट्ठी बहुत सारी भर्ती करेंगे, जिससे कि लगेगा कि भाई मैं बहुत अच्छा काम किया, चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत सारी भर्ती कर ली। तो उससे एक बड़ा भारी असंतुलन सारी चीज़ में आ जाता है कि भाई आपको धीरे धीरे एक कोई लिमिट होनी चाहिए कि अगर आपके पास 30% से ज़्यादा वैकेंसी है तो कुछ भी हालत हो आपको करना पड़ेगा, वो नहीं करते। तो एक तो ये विसंगति हुई। दूसरी विसंगति ये है कि भरना ही नहीं चाहते, कि जैसे उनको लगता है कि अगर शेड्यूल कास्ट ज़्यादा हो गए तो शायद मुश्किल होगी। अब जाति के आधार पे आप देख रहे हैं या देख रहे हैं कि अगर माइनॉरिटीज़ ज़्यादा हो गए तो मुश्किल होगी। जबकि आप जनरल साहब, आप जानते होंगे कि हम अगर मान लीजिए टेररिज्म से भी लड़ रहे हैं तो हमें ह्यूमन इंटेलिजेंस चाहिए, और ह्यूमन इंटेलिजेंस वही जाएगा कांस्टेबल, जो मुसलमान कांस्टेबल होगा, जो साइकिल पर जाएगा और उस क्षेत्र की जानकारी आपको लेके आएगा। वो आपको ऐसे हवा में नहीं मिलेगी, वो फेशियल रिकग्निशन टेक्निक से नहीं मिलेगी। तो वो जो जितने ज़्यादा आपके कांस्टेबल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी और जेंडर के आएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो इसके लिए आप एक रैंकिंग भी करते हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि इसका 3rd एडिशन भी हुआ होगा, 2nd एडिशन भी हुआ होगा। तो इसमें आपने देखा क्या, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी रिपोर्ट से क्या इसमें कुछ सुधार हो रहा है? देखिए, कई जगहों पे सुधार हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, कई जगहों पे सुधार हो रहा है। लेकिन ये दिल तोड़ने वाली बात यह है कि कई जगहों पे हम बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में भी जा रहे हैं। तो यही एक बड़ा अच्छा वो है, टाइम सीरीज डेटा में जब आप देखते हैं आपको नजर आता है, आकलन कर पाते हैं कि हम ऊपर जा रहे हैं या हम नीचे जा रहे हैं। तो कई सारी चीज़ें, जैसे मैंने कहा कि जेंडर में हम या नियुक्तियों में, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल क्षेत्रों में ज़्यादा थाने हों। और आज एक रिपोर्ट में बहुत आश्चर्यजनक बात सामने आई थी कि वो था फोरेंसिक का क्षेत्र में। तो उसकी क्या आपकी दृष्टि में, आपकी नज़र में क्या वजह है कि वहाँ पर भी ये कमी चल रही है? देखिए, एक तो ये है कि फोरेंसिक को, जो हमारी चीफ एडिटर है माया दारूवाला, उन्होंने फोरेंसिक को शामिल करवाया उसमें। तो अभी शुरुआत है, आने वाले समय में इसको फोरेंसिक को और बढ़ाया जाएगा, इम्पैक्ट आगे बढ़ेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ देखने वाली है कि फोरेंसिक क्या तय करता है कि पुलिस ने सही काम किया कि गलत काम किया। अक्सर ऐसा होता है कि फोरेंसिक लैब की अध्यक्षता कराने वाले को भी आप पुलिस वाले को रख देते हैं वहाँ पे, तो वो एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो फोरेंसिक को एक अलग मान्यता मिलनी चाहिए, फोरेंसिक का पूरा स्ट्रक्चर अलग होना चाहिए, और फोरेंसिक को इस प्रकार से देखा जाना चाहिए कि हर जिले में, आप भूल जाइए कि स्टेट के लेवल पे आप हर जगह कोई भी नई चीज़ हुई, कोर्ट कहता है हैदराबाद भेजिए इसको, क्यों भाई? हर डिस्ट्रिक्ट में एक फोरेंसिक लैब होनी चाहिए, सुविधा की ज़रूरत है। DPRND कहता है कि हर स्टेट में ही, हर डिस्ट्रिक्ट में एक मोबाइल फोरेंसिक वैन भी होनी चाहिए, जिससे बिल्कुल वेट ना करना पड़े। लेकिन जैसा सुनने में आया है कि इतने 1300, 1400, 1500 केसेस वेट कर रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी विसंगति है। और मेरा आखिरी सवाल ये है कि जब आप पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं और एक्सेस टू जस्टिस आपका है, तो इससे जुड़ा हुआ है प्रोसिक्यूशन का मामला। तो प्रोसिक्यूटर्स जो हैं उसके लिए क्या सुधार किया जा रहा है कि उनके नफरी में वृद्धि हो? नहीं, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। प्रोसिक्यूशन एक्चुअली सीधा उसके साथ में जुड़ा हुआ है। तो हम पहले तो एक वो विचार ये था कि भाई इन्वेस्टिगेशन विंग और प्रोसिक्यूशन विंग बिल्कुल अलग अलग हो, जिससे कि कम से कम वो लोग, अब वही थानेदार जाता है या वही सब इंस्पेक्टर जाता है, एक दिन गया वो कोर्ट और पूरे दिन सुबह से शाम तक वो कोर्ट है। वो 6 दूसरे मामलों में IO भी वही है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी वही है। तो पता चला कि उसका काम, लेकिन इसको तो अलग करने की बात काफ़ी पहले हो चुकी है, लेकिन वो कर नहीं पाते, थाने के लेवल पे बिल्कुल हो नहीं पाता। तो आप ठीक कह रहे हैं, प्रोसिक्यूशन में उसके लिए ट्रेनिंग भी चाहिए। पुलिस वालों को पहले, सबसे पहले, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये मान के चलना चाहिए कि आप जस्टिस डिलीवर करने के लिए नहीं आए हैं, आप जस्टिस की एक आर्म हैं, आप उसको मदद करने के लिए आए हैं, आप न्याय नहीं देंगे। तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि वो झापड़ मार के, मारपीट करके छोड़ दिया उसको। नहीं, सज़ा देना आपका काम नहीं है, वो कोर्ट का काम है। तो उनको प्रोसिक्यूशन की ट्रेनिंग, ये माइंडसेट में चेंज हो, ये बहुत आवश्यक है। बहुत अच्छा बताया। आप देखते रहिए, हमारी ये बातचीत जारी रहेगी। धन्यवाद।